दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में अभी मैं हूं और यहाँ की वाइस चांसलर पूनम टंडन मैडम अभी हमारे साथ हैं। अभी आप वीसी बनी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए भी काम करती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा एक समस्या था, जो मैंने भी बहुत सारा वीडियो किया था, सेशन लेट था। उस सेशन लेट को जो है समय पे करने के लिए आपने क्या किया? सेशन यहाँ लेट था, रिजल्ट डिग्री के बहुत सारे इशू थे। बच्चा थर्ड ईयर में आ गया था, उसके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं था। जिसके पूर्वांचल का क्षेत्र था। जब मैं पहली बार भी आई थी तो मुझे ये लगा कि महिला के तौर पे मेरी एक्सेप्टेंस कैसे होगी। थोड़ा पिछला क्षेत्र है, लेकिन एक क्षेत्र में मैंने एक बात देखी कि लोग महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। ये इस क्षेत्र की विशेषता मैंने देखी। जो आज भी बिहार का बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है पूनम टंडन जैसे वीसी की तलाश में है। तो आपके जैसे लोग जो है यूनिवर्सिटी में, बिहार के यूनिवर्सिटी में कब पहुंचेंगे और वहां के समस्याओं का समाधान कब करेंगे? आपने बोला था कि सेशन कंप्लीट होने से पहले ही हम लोग 6 महीना पहले ही बच्चों का प्लेसमेंट करा देते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। हालांकि सारे बच्चों का प्लेसमेंट कराना मुश्किल है, क्योंकि सारे बच्चे उस प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आप क्या कर रही हैं? यूपी में मैंने अनेकों वीसी का, अनेकों डीन का जो है मैंने इंटरव्यू किया है। वो लोग डरते नहीं है, बोलते हैं ठीक है मनीष जी, जो पूछना है पूछ लीजिए। आपसे भी मैंने बोला तो आपने बोला जो पूछना है पूछ लीजिए। बिहार में कोई वीसी जो है कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, मेरे सवालों का जवाब देना नहीं चाहते, और अगर मैं घुस जाता हूं उन लोगों के मीटिंग में तो फिर जो है बहुत सारी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? इस क्षेत्र में छात्रों की एक समस्या और अगर आप बात करें कि जब वो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम शीट में बबलिंग करनी होती है ना, जो आपकी ओएमआर शीट होती है। ओएमआर शीट होता है। 10% छात्र गलत बबलिंग करता है। अब जब आपने बबलिंग गलत करी तो ओएमआर जो रीडर है वो आपका रोल नंबर सही नहीं पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने जो पहल करी, सुधार पोर्टल बनाया है हम लोगों ने। यानी कि जो काम बच्चा यहाँ करता था वो सारा काम अब ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, एक और समस्या था। मैं एक बार जो है इसी यूनिवर्सिटी के गेट पे वीडियो बनाया था। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हुआ था, जब आप यहाँ की वीसी नहीं हुआ करती थी। क्या उन बच्चों की समस्याओं का समाधान हुआ? मार्कशीट सुधार कराने के लिए बच्चों को कुछ घूस उस दक्षिणा उक्षिणा नहीं ना देना पड़ता है? दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में अभी मैं हूं और यहाँ की वाइस चांसलर पूनम टंडन मैडम अभी हमारे साथ हैं। इसके पहले इनसे मुलाकात लखनऊ में हुआ था और स्टूडेंट वेलफेयर में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वहां पे ये डीन थी और यहाँ पे सरकार ने इनका काम को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में भेजा है कि यहाँ पे और आगे अच्छा काम करें और स्टूडेंट वेलफेयर में स्टूडेंट की समस्याओं को समाधान करते हुए यूनिवर्सिटी के नींव को और मजबूत करें। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष जी। अभी आप वीसी बनी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए भी काम करती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा एक समस्या था, जो मैंने भी बहुत सारा वीडियो किया था, सेशन लेट था। उस सेशन लेट को जो है समय पे करने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, हमारा डीन स्टूडेंट वेलफेयर का ऑफिस था और वहाँ हमारे कुलपति से आप मिलने आए थे। और कुलपति जी तो व्यस्त थे, तो आपने मुझसे बातचीत की थी। उस समय वो हमारी पहली मुलाकात थी। और हाँ, यहाँ जब मैं, देखिए, छात्र विश्वविद्यालय से 3 चीज जरूर चाहता है: समय से एडमिशन, रेगुलर पढ़ाई, समय से एग्जाम, समय से रिजल्ट। तो ये 4 चीजों पे हमने अपना काम को पहला केंद्रित करा। सेशन यहाँ लेट था, रिजल्ट डिग्री के बहुत सारे इशू थे। बच्चा थर्ड ईयर में आ गया था, उसके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं था। इस तरह की बहुत सी समस्याएं जो हमारे यहाँ थी। लेकिन आज के दिन पे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा सारा रिजल्ट जुलाई में आ चुका है, 15 जुलाई, और 11 जुलाई से हमारे क्लास शुरू हो चुके हैं। हमारे एडमिशन, प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है ये जिसके सारे एडमिशन 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और हमारे क्लासेस सब में शुरू हो चुके हैं। लड़कियों के लिए आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत सारा काम किया था, पुलिस बूथ, पिंक बूथ और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पे लड़कियों के लिए आपने उनके वेलफेयर में क्या क्या किया है? देखिए, पूर्वांचल का क्षेत्र था। जब मैं पहली बार भी आई थी तो मुझे ये लगा कि महिला के तौर पे मेरी एक्सेप्टेंस कैसे होगी। थोड़ा पिछला क्षेत्र है, लेकिन एक क्षेत्र में मैंने एक बात देखी कि लोग महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। ये इस क्षेत्र की विशेषता मैंने देखी, जो मुझे आने के बाद यहाँ पता चली। हमारे विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में 50% से अधिक हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं।
उनकी सुरक्षा, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाना और उनको कैरियर गाइडेंस देना, उनको आगे ले जाना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत सी चीज खोल रहे हैं, जैसे जेंडर इक्वलिटी सेल है हमारा, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल है, और सुरक्षा के संबंधित उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, ऐसे बहुत सी चीजें प्राथमिकता है हमारी जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू लिया था मैंने, उस इंटरव्यू में बिहार में जो सेशन लेट है उस पे सवाल किया था आपसे, आप आश्चर्यचकित हो गई थी कि बिहार में 6-6 साल में ग्रेजुएशन, आप मतलब किस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे। हालांकि उस इंटरव्यू का ये असर हुआ बिहार में कि वहां पे राज्यपाल बदल दिए गए और नए राज्यपाल महोदय जो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी, उन्होंने सेशन को समय पे कंप्लीट कराने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। लेकिन आज भी बिहार का बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो है पूनम टंडन जैसे वीसी की तलाश में है। तो आपके जैसे लोग जो है यूनिवर्सिटी में, बिहार के यूनिवर्सिटी में कब पहुंचेंगे और वहां की समस्याओं का समाधान कब करेंगे? जब मेरा आपने पहले इंटरव्यू लिया था तो आपने बिहार की यूनिवर्सिटीज की बात की थी। हाँ। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, हमने कहा कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं आप, शायद ऐसा मुझे लगा। लेकिन गोरखपुर बिहार बॉर्डर पे है और यहाँ पे मुझे लगा कि शायद आप कम बोल रहे थे। मुझे आने को लगा बिहार से बहुत बच्चा हमारे कॉलेजेस में, बॉर्डर में आता है और यूनिवर्सिटी में भी आता है। जब हम उससे बात करते हैं कि क्यों आते हो, वो यही बात कहता है जो आप कहते थे कि सेशन लेट है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपकी विल पावर है और आप करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। सेशन ऐसी चीज नहीं है कि उसको ठीक ना करा जा सके। टाइम से एडमिशन लीजिए, टाइम से क्लास कराइए, टाइम से एग्जाम कराइए, टाइम से रिजल्ट दीजिए, ये 4 चीज चाहिए सेशन के लिए। अच्छा, एक और आरोप लगता है कि ये जो वीसी का चेयर है वो पॉलिटिकल चेयर है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति निर्धारित करता है। तो क्या आपको यहाँ पे योगी जी ने निर्धारित किया आपके लिए ये सीट, या आप अपने टैलेंट से आई हैं, आप अपने दम पे आई हैं, आपका काम जो है राज्यपाल मैडम को दिखा उस दम पे आई हैं? देखिए, मेरे जैसा आदमी जो रिसर्च लैब से निकल के आया था और वहां काम कर रहा था, और शायद आप मुझसे पॉलिटिकल लीडर्स के भी नाम पूछे और पार्टीज के भी पूरे नाम पूछे, तो मुझे ये भी बैकग्राउंड नहीं पता थी। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, किसी पार्टी से मेरा वो नहीं था। सरकार ने प्योरली ऑन मेरिट करा। तो ये कहना कि पॉलिटिकल पोस्ट है, मेरे संग तो ऐसा अनुभव नहीं है कि पॉलिटिकल पोस्ट है। कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं मेरा, कोई पॉलिटिकल मतलब किसी से ऐसा भी नहीं था कि हम जानते हो कोई मेरे लिए सिफारिश करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। दिव्यांग के लिए आप जो है इस यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हैं? देखिए, दिव्यांग छात्र यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हमने दिव्यांग छात्रों के लिए ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलवाया था। उसके बाद ट्राई साइकिल भी उनको दी थी हमने। और यहाँ पे बड़ी संख्या में है, लगभग 100 छात्र हैं। उसके बाद जो हमारी सीआरसी है उसके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारे छात्रों को हमारी जो बैटरी ऑपरेटेड ट्राई साइकिल दिलाना, उनके लिए प्लेटफॉर्म या रैंप बनवाना, उनके लिए स्कॉलरशिप दिलवाना, अपनी लाइब्रेरी को ई फ्रेंडली, दिव्यांग फ्रेंडली बनाना, और अपनी वेबसाइट को दिव्यांग फ्रेंडली बनाना। कोई ब्लाइंड है तो आपकी वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकता है, कैसे उससे ले सकता है, इन चीजों पर हम बराबर काम कर रहे हैं और सीआरसी के साथ बराबर सहयोग हम लोग कर रहे हैं। प्लेसमेंट के लिए आपने वहां पे काम किया था, आपने बोला था कि सेशन कंप्लीट होने से पहले ही हम लोग 6 महीना पहले ही बच्चों का प्लेसमेंट करा देते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। हालांकि सारे बच्चों का प्लेसमेंट कराना मुश्किल है क्योंकि सारे बच्चे उस प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे भी बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। सबसे प्लेसमेंट के जरूरी है कि बच्चा केवल डिग्री होल्डर ना हो, वो एम्प्लॉयबल भी हो, वो इस लायक भी हो कि उस कंपनी उसको ले पाए। पहला काम कर रहे हैं उसकी सॉफ्ट स्किल पे, उसके कम्युनिकेशन पे, उसके प्रेजेंटेशन पे, उसके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लैंग्वेज लैब, इस पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। और बहुत से एनजीओ, इन्फोसिस का एक एनजीओ है, जागृति फाउंडेशन ने हमको ज्वाइन करा है। सैमसंग जो है हमारा, सैमसंग इनोवेशन हब ने हमको ज्वाइन करा है। बच्चों को कोर्सेज करा रही है 350 आवर्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा साइंस पे। ऐसे बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग एक बड़ी पहल कर रहे हैं, बहुत सी कंपनी से कॉन्टेक्ट करके, और आपको जल्दी ही दिखाई देगा प्लेसमेंट में। यहाँ भी प्लेसमेंट हमारा पहले से इम्प्रूव हुआ है। जैसे कि हमारा बीटेक का पहला ईयर निकलने जा रहा है, एग्रीकल्चर का पहला ईयर निकलने जा रहा है, प्लेसमेंट पे हम लोग काम यहाँ कर रहे हैं। यूपी में मैंने अनेकों वीसी का, अनेकों डीन का जो है मैंने इंटरव्यू किया है। वो लोग डरते नहीं है, बोलते हैं ठीक है मनीष जी, जो पूछना है पूछ लीजिए। आपसे भी मैंने बोला तो आपने बोला जो पूछना है पूछ लीजिए। बिहार में कोई वीसी जो है कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, मेरे सवालों का जवाब देना नहीं चाहते, और अगर मैं घुस जाता हूं उन लोगों के मीटिंग में तो फिर जो है बहुत सारी बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? आप लोगों के अंदर ये डर नहीं है, वहां पे ऐसा डर क्यों है? देखिए, मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे, यूपी के माहौल में सबसे अच्छा माहौल है कि वीसी स्वायत्त है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई बिल्कुल फंक्शनिंग में नहीं रहता है। कहीं भी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आज तक मुझे यहाँ महसूस नहीं हुआ। अपने फैसले अपने आप ले सकते हैं।
छात्रों से लगातार बात करते हैं, लेकिन हाँ, ये छात्रों से बात करने में मुझे एक चीज है, VC बिहार में छात्रों से मिलते नहीं हैं, और अक्सर आरोप लगता है कि राज्यपाल महोदय के बाद सबसे बड़ा पावरफुल अगर स्टेट में कोई कुर्सी होता है तो वो VC का कुर्सी होता है, जिसपे आप बैठी हुई हैं। आप स्टूडेंट से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? देखिए, विश्वविद्यालय छात्र के लिए ही होता है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ये रूम है, ये कमरा है, मेज है, कुर्सी है, ये बिल्डिंग किसके लिए है? हम लोग छात्रों के लिए ही है। तो विश्वविद्यालय में छात्र केंद्रित व्यवस्था का होना बहुत बहुत जरूरी है। इस मामले में मैं कहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं छात्रों के हित में काम करिए। माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मैडम कहती हैं छात्रों को प्राथमिकता दीजिए, और शाम का 4 से 5 बजे का टाइम डेली छात्रों के लिए मेरा है। रोज डेली छात्रों के लिए है। हाँ। बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। शुरुआत में तो बिल्कुल सैलाब था जब हम आए थे। हाँ। छात्रों की बहुत समस्याएं थी। हाँ। पहले महीने में 5-6 छात्र आया होगा, और यहाँ भीड़ रहती थी, जहाँ पे आप बैठे थे बाहर की ओर वहाँ भीड़ रहती थी। अब धीमे धीमे संख्या कम हो गई। अब कभी कभी कहते हैं केवल फोटो खिंचाने आना है, तो ये भी कभी कभी शाम को होता है कि हम फोटो खिंचा लें आपके साथ में। देखिए, VC को जो है इतना स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इतना कि बच्चे आए और कहें कि सर अगर थोड़ा सा फ्री हैं तो एक फोटो जो है आपके साथ, इस प्रकार से होना चाहिए। तब तो स्टूडेंट अपनी समस्याओं को जो है आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और समस्या था, मैं एक बार जो है इसी यूनिवर्सिटी के गेट पे वीडियो बनाया था। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर FIR हुआ था, जब आप यहाँ की VC नहीं हुआ करती थी। क्या उन बच्चों की समस्याओं का समाधान हुआ? बहुत से PhD स्टूडेंट थे 19-20 के, उनके इश्यूज थे। हाँ। और कुछ इश्यूज थे उनके, और वो इशू आज सब रिजॉल्व हो चुके हैं। हाँ। इस साल लगभग 200 छात्रों को PhD मिली है हमारी। हाँ। और 900 करीब नए छात्रों का एडमिशन लेने जा रहे हैं हम लोग। PhD 200 छात्रों का, मतलब कि आप लोगों ने डिग्री दे दिया। जो थोड़ा रुका था मामला जिनका 19-20 का। हाँ। लेकिन अब बड़ी संख्या में छात्रों की समस्याओं का हल हो चुका है, और सबको डिग्री मिल रही है, अपना काम कर रहे हैं। और ये रिसर्च आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप पब्लिकेशन की संख्या देखें तो आपको ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। साइटेशन की संख्या देंगे। पेटेंट हमारे 4 महीने में 30 पेटेंट फाइल करे हैं। उसमें छात्रों के पेटेंट बड़ी संख्या में है। हाँ। उसमें भी ग्राफ दिखाई देगा। तो चाहे वो शोध हो या इनोवेशन हो या छात्रों की इस तरह की व्यवस्थाएं, वो सभी में आपको ग्राफ धीमे धीमे ऊपर दिखाई देगा। और छात्र हमारे व्यवस्था में केंद्र पे है। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस, फिर उसके बाद से जब बच्चों को डिग्री मिल जाता था तो उसके बाद से अपना सर्टिफिकेट वापस लेना या मार्कशीट वापस लेना, मार्कशीट लेना यूनिवर्सिटी से, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना हुआ था। बहुत बच्चे परेशान हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी के गेट पे जब भी मुझे देखते थे पकड़ लेते थे, और मुझे वीडियो बनाना पड़ता था उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। आज तो आया तो मुझे किसी ने समस्या नहीं बताया। फिर भी आप बताइए कि इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा समस्या अभी भी कौन सा है? देखिए, बड़ा सेटअप है, समस्याएं थोड़ी होंगी और समाधान भी लगातार हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए चांसेस होते हैं। हाँ। बड़ी संख्या में छात्र हैं हमारे, 2.5 लाख छात्र डिफरेंट देवरिया में, कुशीनगर में, विश्व महाविद्यालयों में हैं। इस क्षेत्र में छात्रों की एक समस्या और अगर आप बात करें कि जब वो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम शीट पे बबलिंग करनी होती है। तो बबलिंग जो करते हैं, कंपटीशन में भी बबलिंग करनी होती है ना, जो आपकी OMR शीट होती है, OMR शीट होता है, 10% छात्र गलत बबलिंग करता है। अब जब आपने बबलिंग गलत करी तो OMR जो रीडर है वो आपका रोल नंबर सही नहीं पढ़ता है। अब जब आपका नंबर सही नहीं पड़ा तो आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट होता है। 10% छात्रों का था ऐसा नंबर, और वो छात्र यहाँ दिन भर भीड़ लगाए खड़े रहते थे। देखिए, अगर बाबू 4 हैं और छात्र 100 खड़े हुए हैं तो मानी बात है कुछ दिन भर का टाइम लगना। फिर देवरिया से आओ, कुशीनगर से आओ। उसके लिए हम लोगों ने जो पहल करी, सुधार पोर्टल बनाया है हम लोगों ने। यानी कि जो काम बच्चा यहाँ करता था वो सारा काम अब ऑनलाइन हो रहा है। वो ऑनलाइन उस पे डालता है, उसकी मार्कशीट में अपने आप सुधार हो जाता है। हम लोग करके ऑनलाइन उसका अपलोड कर देते हैं। मार्कशीट सुधार कराने के लिए बच्चों को कुछ घूस उस दक्षिणा नहीं ना देना पड़ता है? बच्चे कभी कभी कहते थे कि जब नीचे आओ तो बाबुओं के साथ कुछ दिक्कतें होती हैं। हाँ। लेकिन आज के दिन पे उनके यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं, सीधे ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ता उनको। और शायद पिछले 1 महीने में हमारे 6000 से अधिक छात्रों ने, अभी हायर एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ से फोन आया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुत तारीफ है जो आप छात्रों के लिए और जो महाविद्यालयों के संग काम कर रही हैं, जो आपने पोर्टल बनाए हैं, इससे छात्रों को भीड़ नहीं लगानी पड़ती है। एक हमारा सर पोर्टल है जिसे डिग्री, मार्कशीट और ये माइग्रेशन हर चीज ऑनलाइन, उसको आना नहीं है यहाँ। मार्कशीट में सुधार, फादर के नेम में करेक्शन, हिंदी के नाम में करेक्शन, जिसके लिए बच्चे भीड़ लगाते थे, वो सारा हमारा सुधार पोर्टल है। सारी चीज ऑनलाइन और कोई पेमेंट नहीं है उसके लिए, वो आके हो जाता है। तो कह रहे थे ऐसी पहल और विश्वविद्यालयों को बताइए जो गोरखपुर विश्वविद्यालय कर रहा है और मॉडल लेकर आ रही है। कि हमारे बिहार में अगर एक बार गलती हो गया तो जीवन भर गलती रखना पड़ता है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेरे माँ का नाम
मधु देवी से गायत्री देवी कर दिया गया था। और मुझे आज तक हिम्मत नहीं हुआ, 3-4 बार कोशिश किया मैं जाके सुधरवाने के लिए, हिम्मत नहीं हुआ मतलब कि वो इतनी बार दौड़ाते हैं, इतनी बार, और बोलते हैं ये चीजें लेके आओ, ये चीजें लेके आओ, ये चीजें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनीष कश्यप ही वहां पे दोषी है, पीड़ित है, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो बिहार के मतलब कि शिक्षा व्यवस्था को आप यहाँ पे बैठ के क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो हर चीज ठीक करी जा सकती है। मेरा मानना ये तो बहुत ही ट्रिवियल इश्यूज हैं। आज हमारे सुधार पोर्टल बच्चा डालता है अपनी, मान लो फादर का नेम गलत है तो हम उससे कहते हैं ये डॉक्यूमेंट लगा दो, ये डॉक्यूमेंट लगा दो, उसी पे अपलोड करता है। उस पे लिखा हुआ है कि अगर आपको नाम सुधार करना है तो ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं, पिता के नाम में करना, अपने नाम में करना है तो ये लगाने हैं, डेट ऑफ बर्थ में गलती से भर गई है तो ये डॉक्यूमेंट लगाने हैं। वो लगाता है और 24 से लेकर 48 घंटे में करेक्शन करके उसको सही मार्कशीट ऑनलाइन। एक और चीज देखा मैंने इस यूनिवर्सिटी में, मैंने जहां तक देखा, हालांकि कहीं कुछ होगा तो वो अलग बात है, कि यूनिवर्सिटी के किसी भी दीवार पे जो है ना, मैं जब आया तो थूका हुआ नहीं था। मतलब कि इसको जो है लोगों ने अपने प्रयास से लाल करने का प्रयास नहीं किया था। तो इतना साफ सफाई व्यवस्था, ये सारी चीजें आपने किया या? देखिए, अभी थोड़ा हम लोगों ने इम्प्रूव भी करा है। हाँ। लेकिन देखिए, इसके लिए तो हम लोग छात्रों को भी बहुत ट्रेन कर रहे हैं। हाँ। व्यवस्था केवल एक आदमी का करने से ठीक नहीं होती, ये एक मानसिकता जो आसपास के लोगों की जब तक नहीं पलटेगी, हम लोग तो वो पलटने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का छात्र जब ये फील करेगा यूनिवर्सिटी उसकी है, जब कर्मचारी ये महसूस करेगा यूनिवर्सिटी उसकी है, अपने घर जैसा इसको रखना है, तभी ये परिवर्तन आती है। हम लोग इस भावना को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों के साथ और कर्मचारियों के साथ। यूनिवर्सिटी में वीसी और स्टूडेंट के बीच में सबसे बड़ा समस्या होता है आंदोलन। इस देश का कोई ऐसा वीसी नहीं होंगे जिनके खिलाफ स्टूडेंट ने आंदोलन नहीं किया होगा। 2023 से आप यहाँ पे हैं, आपके खिलाफ कभी कोई आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ कि नहीं यहाँ पे? अभी तक तो कोई आंदोलन नहीं हुआ। हाँ। छात्र आते हैं, उनकी बात सुनते हैं। हाँ। और कभी कभी वो अच्छे सुझाव भी देते हैं आपको। हाँ। क्योंकि देखिए, अगर छात्र नेता भी है तो वो छात्रों के बीच में रहता है, वो अगर कुछ अच्छे सुझाव देते हैं, उस सुझाव पे हम काम भी करते हैं, उससे इम्प्रूव भी करते हैं। ऐसा कोई अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ नहीं है। यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटियों का ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ये नैक जो ग्रेड देता है, नैक A++, ये सारी चीजें होती क्या है? देखिए, यूनिवर्सिटी में एक तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एक्रेडिटेशन कहते हैं। हाँ। एक रैंकिंग सिस्टम होता है। हाँ। कुछ संस्थाएं नेशनल लेवल की हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं। हाँ। और आपको ये बताते मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ। जो यूपी की यूनिवर्सिटीज, जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का B और C ग्रेड था। हाँ। नैक सबसे बड़ी संस्था है। हाँ। देश की, जो कि ग्रेड देती है। हाँ। आज 6 विश्वविद्यालय नैक A++ हैं। यूपी के 4 A पे हैं। हाँ। तो सोचिए कि एक बड़ा परिवर्तन शिक्षा में। हाँ। और ये शैक्षिक गुणवत्ता, आप ये जो एक्रेडिटेशन होता है। हाँ। आपकी सारी व्यवस्था का मानक है, ये मानकों के आधार पे होता है। लेकिन जब इंटरनेशनल पैरामीटर को देखते हैं तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भारत का यूनिवर्सिटीज नहीं रहता है, रहता भी तो 1-2 रहता है। उसमें भी सुधार आया है। आपको बताने में खुशी हो रही है। हाँ। ये सबसे प्रेस्टिजियस रैंकिंग मानी जाती है QS वर्ल्ड रैंकिंग। हाँ। QS एशिया रैंकिंग में। हाँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय टॉप 300 में है। एशिया रैंकिंग में, QS एशिया रैंकिंग में टॉप 300 पे है। हाँ। और जल्दी ही आप देखेंगे QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम लोग अपना स्थान बनाएंगे। हाँ। सबसे प्रेस्टिजियस रिसर्च की रैंकिंग होती है नेचर इंडेक्स। हाँ। यानी कि वर्ल्ड के टॉप 80 जर्नल्स में जहाँ पब्लिश करते हैं। हाँ। उसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, प्रदेश में नंबर 1 पे है। और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वो BHU और AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी ऊपर है। गोरखपुर विश्वविद्यालय रिसर्च में, शोध में। मतलब कि 2023-24 सेशन में आप करंट 24 में यानी 23 में आप आई और करंट में जो है ये नंबर 1 पे, ये पूरे यूपी में, ये गर्व की बात है। और ये जो सारी चीजें होती है, QS रैंकिंग, QS एशिया, QS वर्ल्ड और नैक ग्रेडिंग सिस्टम, एक और ग्रेडिंग सिस्टम आता है भारत में, वो क्या होता है नैक के अलावा? एक तो कैटेगरी 1 हमारी यूनिवर्सिटी है। हाँ। UGC ने यूनिवर्सिटी को डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। हाँ। तो कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा हमको अभी मिला है। हाँ। और जो कैटेगरी 1 होती है वो अपनी स्वायत्त है, अपने क्या पढ़ाएगी, क्या कोर्स चलाएगी। हाँ। उसमें किसी से हमको परमिशन नहीं चाहिए होती है, यानी ऑटोनॉमी के लिए। हाँ। और कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी हमारी है और जल्दी ही हम लोग ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं बहुत से कोर्सेज में।
अच्छा, इसके अलावा आज के समय में डिजिटल मीडिया जो है वो एक मतलब कि क्रांतिकारी दौर में है, तो मीडिया का कोर्स यहाँ पे होता है कि नहीं, और उसमें जो है ये यूनिवर्सिटी कौन से रैंकिंग पे है? हमारे यहाँ हिंदी विभाग और पत्रकारिता विभाग है, तो हम लोग बैचलर और मास्टर दोनों कोर्स चलाते हैं। तो आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, IIRF रैंकिंग होती है, इंडियन रैंकिंग है, उसमें हमारे कोर्स की इस साल 67th रैंक आई है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया और केवल 100 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की जिसने उसमें स्थान पाया है, और यूपी की अकेली स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसके मीडिया कोर्स ने वहां पे स्थान अपना बनाया है। अकेली यूनिवर्सिटी है गोरखपुर की। तो आप जल्दी ही बड़े परिवर्तन देखेंगे। हमको MHRD से 100 करोड़ की ग्रांट मिली है PM ऊषा में। वो भी डिफरेंट पैरामीटर्स प्योरली मेरिट के, कि आपके इस पॉइंट में इतने अंक हैं, यहाँ पे इतने अंक हैं, इतने अंक हैं, इतने अंक आए हैं आपके देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आप हैं, इसलिए आपको ये ग्रांट दी जाती है। केवल देश में हमको लगता है 16 या 18 यूनिवर्सिटीज को मिली है ग्रांट, उसमें हमारे विश्वविद्यालय का भी नाम है। अपने प्यारे छात्रों को आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब आप विश्वविद्यालय में आते हैं, ये सबसे लाइफ का इम्पोर्टेंट आपके लिए 3-4 साल होते हैं जिसमें अपने कैरियर में आप कुछ बन के निकल सकते हैं। उसका पूरा लाभ करिए, नॉलेज इंप्रूव करिए अपनी, और यहाँ पर रह के अपने छात्र होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, केवल पढ़ाई लिखाई तो कागज पे कर ली, जैसे मनीष जी है, देखिए आप वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, उसी में कैरियर बना लिया। तो बहुत से छात्र ऐसे हैं, कुछ अलग करने का प्रयास करिए, और जिसमें आपकी रुचि है वो भी यहाँ पे करिए और मेहनत करिए, और बाकी कोई समस्या हो तो हमारे बीच आइए, हम तो हैं आपको सहयोग करने के लिए। चलिए ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में अभी मैं हूँ, और पूनम टंडन जी हैं, ये VC हैं अभी यहाँ पे, और इनके देखरेख में अप्रत्याशित रूप से इस यूनिवर्सिटी में सुधार हुआ है। क्या ये बात सही है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग जो है अपना राय रख सकते हैं, और इस यूनिवर्सिटी में और क्या क्या सुधार होना चाहिए उसके लिए भी आप लोग अपना राय रख सकते हैं, और साथ ही साथ बिहार के यूनिवर्सिटियों को उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी से क्या सीखना चाहिए इसके बारे में भी आप लोग अपना राय रख सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद मनीष, थैंक यू।